ये क्या हुआ? आज तुम फिर इतने सारे खिलौने ले आए हो? कुछ नहीं, बस दिल किया था इसलिए लिया। उमर कहाँ है? सो रहा है वो। मुझे बताओ, वजीहा चली गई क्या? हाँ। वो आज हम लड़कियां ना बहुत मजबूर होती हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं हमें शादी से पहले माँ बाप के लिए और शादी के बाद शौहर के लिए। हमेशा जो लोग दूसरों की मोहब्बत की कदर नहीं करते ना, वो फिर इसी तरह तरसते हैं। हाँ, जैसे तो ना बोलो, वजिया तो ऐसी नहीं थी। मेरी जिंदगी की हर खुशी तो छीन ली है वजिया। मैं तो सिर्फ सांसें ले रहा हूँ, जिंदा कहाँ हूँ। आज एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वजीहा की कोई गलती नहीं थी, बल्कि शायद तुम दोनों के दरमियान कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे वो आज तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक ही गलती पर उसे तलाक दे दी तुमने। इसे तुम मोहब्बत कहते हो? अनुषा वो इस रिश्ते से जान छुड़वाना चाहती थी, शाज़ियन से शादी करना चाहती थी, कर ली ना उसने। आज क्या तुम वजिया को इस हाल में देखकर खुश हो? नहीं ना। मैं तो अब शायद कभी खुश ना रह सकूं। ऐसी बातें क्यों करते हो आज? हम सब तुम्हें बहुत खुश देखना चाहते हैं। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अगर वो वजिया तो नहीं होगी ना। उमर उठे तो एक तरफ से उसे प्यार दें। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे ज़रूरी काम याद आ गया था, बस वहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। लाफिस। क्या बात है सुहेल, नाश्ता नहीं कर रहे हो? थोड़ा सब्र से काम लो सुहेल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाईजान, कुछ ठीक नहीं होगा। पहले वजह की तरफ से परेशानी थी, अब फौजे की हालत नहीं देखी जाती। सारी रात होती रही है, अपनी गलती को लेकर बहुत परेशान है। कुछ ठीक नहीं होगा। अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है उसको। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तुम तो जानते हो फौजिया की आदत को, बहुत जिद्दी है वो। मैंने और तुम्हारे भाई साहब ने, बल्कि कितनी बार तुमने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसे तो लगता है वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। कुछ भी हो, शाहजैन के मामले में उसे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था, बेशक उसका भतीजा है। आओ फौजी, नाश्ता करना। फौजिया, फौजिया कहाँ जा? फौज, अच्छा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। फौजिया, आप बेटा आराम तो नहीं कर रही थी? नहीं, हम ही कहे। मैं एक ज़रूरी बात करने आई थी तुमसे बेटा। जी। देखो अनुषा, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। अशर को बुलाओ तुम, मैं खुद उससे साफ साफ बात करती हूँ। आखिर मुझे पता तो चले ना कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। मैंने आपको बताया तो है अम्मी। नहीं बताया ना बेटा, तुमने मुझे सब नहीं बताया। अम्मी आप क्यों जिद कर रही हैं? तुम अशर को बुलाओ, मैं खुद बात करूंगी उससे। अम्मी प्लीज आप छोड़ें अशर को। इस वक्त मेरा या आपका उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है।
वो गुस्से में है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसी भी क्या जिद? मतलब बीवी बच्चे का जरा ख्याल नहीं उससे? अम्मी आप क्यों जिद कर रही हैं? इसलिए कि बेटियां अपने घरों में बसती अच्छी लगती हैं। चाहे उस घर में उनके साथ जैसा भी सुलूक हो। मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है अनुषा। कौन सा ऐसा घर है जिसमें मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते? अम्मी मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो शख्स मेरा शौहर ही क्यों ना हो। भाभी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ। रातों की नींदें उड़ गई हमारी। आप जानती हैं फौजिया सारी रात रोती रही है, जानती हैं आप? फौजिया भाभी, हम मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपका असली चेहरा देख चुकी हूं। आपने बताया नहीं कि शाहजैन पहले से शादीशुदा है। कितने मान से मैंने आपको अपनी बेटी दी थी। कहाँ है बड़े भाईजान? बुलाएं उन्हें। फौजिया, कासिम तो घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आ जाएं तो फैसला होगा। कैसा फैसला फौजिया? आप वजिया को बुलाएं। फौजिया भाईजान आ जाए, उसके बाद फैसला करते हैं। कल शाहजैन जबरदस्ती वजिया को साथ लेकर आया था। अपनी बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं फौजिया, वजीहा अपनी मर्जी से आई है। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी भाभी, जरूर शाहजैन ने उसे धमकाया होगा। बुलाए वजिया को। कहाँ है वजिया? देखो फौजिया, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, इत्मीनान से बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं। देखो घर में अभी कासिम नहीं है, कम से कम उनका इंतजार ही कर लो। ठीक है, बड़े भाईजान आ जाएं तो उन्हें मेरे घर भेजिएगा। अब बात मेरे घर में होगी। सुहेल प्लीज फौजिया को समझाओ ना, इस तरह तो मामला सारा बिगड़ जाएगा। तुम जानते हो शाहजैन का गुस्सा कैसा है। प्लीज उसको समझाओ उसे। नहीं, फौजिया जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, और वो जो फैसला करेगी मैं उसका साथ दूंगा। हद कर दिया आप लोगों ने। पता है आज तुम मेरी मर्जी की लिपस्टिक लगाओगी, ये वाला कलर। शाहजैन मेरा कहीं बाहर जाने का दिल नहीं करा। देखो फजूल में जो है ना इशू मत बनाओ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। गुस्सा मत चढ़ाओ मुझे। लगाओ। ये क्या तरीका है? आप इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी तमीज नहीं है आपको कि किसी के बेडरूम में किस तरह आते हैं? नॉक करके आते हैं अंदर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वजिया उठो, मैं तुम्हें लेने आई। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी कहीं? मैं अपनी बेटी को अब मजीद इस जहन्नुम में जलने नहीं दूंगी। चलो वजिया उठो। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई और मैंने अपनी फूल जैसी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। ठीक है ना, तो जो होना था वो हो गया। अब आप जी शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी जो है ना मेरी बीवी, और मेरी बीवी मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी आप? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तो हो गई ना भूल आपसे, अब क्या करें, क्या करें? बकवास बंद करो तुम। और वजिया मामा मैं आपसे कर भी कह चुकी हूँ ना, मैंने आपके साथ नहीं जाना। आप प्लीज जाएं यहाँ से। आपने यहाँ आने मुझसे मिलना है,
मिले, मगर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज़ ये जिद मत कर। आपा कुछ बताया अनुषा ने कि बात क्या है आखिर? बस यही कह रही थी कि वहाज की वजह से कोई मसला हुआ था, झगड़ा हुआ था। लेकिन असल मसला तो यही है ना साइमा, कि अनुषा खुल के कुछ नहीं बताती। वहाज, जी खाला। बेटा तुम उससे बात करो ना, तुम पूछो, तुम तो दोस्त हो उसके, हो सकता है तुम्हें बता दे। हाँ, हम भी तभी कुछ कर सकते हैं जब कुछ पता चले। मामले का पता होगा तो मसले का हल भी निकलेगा। अब मेरे ख्याल से वहाज को अनुषा से नहीं बल्कि अशर से बात करनी चाहिए। तुम अशर से बात करो। मैं तो खुद चाहती थी कि मैं अशर से बात करूं, बल्कि मैंने कोशिश भी की, लेकिन अनुषा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, बल्कि कसम दे दी है कि मैंने अशर से कोई बात नहीं पूछनी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मजबूर हो गई। अब आपने बहुत अच्छा किया, परेशान थी तो सीधे इधर आ गई। वहाज को बोला है ना, ये सब पता कर लेगा। वहाज बेटा तुम ऐसा करो ना, तुम अभी अशर को कॉल कर लो। अभी खाला? हाँ ना, अभी कॉल कर लोगे, मेरे सामने बात हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, वरना घर जाके परेशान ही रहूंगी मैं भी। हाँ बेटा, खाला कह रही है तो अभी कर लो। जी माँ। क्या हुआ? अशर फ़ोन नहीं उठा रहा अभी। आप परेशान मत हो, मैं अशर से बात कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त है, मैं करता हूँ। आपा मत परेशान हो, अब वहाज से कहा है तो बस उस पे छोड़ दें। अल्लाह करे ऐसा ही हो साइमा। तुम बताओ वजीहा का क्या बना, मसला हल हुआ उसका? नहीं आपा, कोई हल नहीं है। हर तो फौजिया की हालत देख के सच कहूँ मुझे तरस आता उस पे। अल्लाह करम करते। हमारे घर की दोनों बच्चियां ही परेशान। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुमने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। निकल जाओ यहाँ से। मैंने धोखा दिया? मैंने धोखा तो आपने दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अगर मुझे तुम्हारा असली चेहरा पता होता कि तुम इतने मक्कार हो, खुदगर्ज हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी भी ना करती। नहीं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो वहाज की बात कर रहा हूँ। और पता मेरा ख्याल है कि आपकी याददाश्त जो है ना थोड़ी कमजोर हो गई है। थोड़ी सी आपकी याद दहानी करवा दूँ। आपने वहाज को और वजीहा को अलग करने में पूरा मेरा साथ दिया। उनके दरमियान जो भी गलतफहमी पैदा हुई उसमें आपने मेरा साथ दिया पूरा पूरा। उसी की वजह से तो वहाज ने वजीहा को तलाक दी। तो ये चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। अरे मेरी जान लेके आप क्या करेंगी? अपनी बेटी को बेवा करेंगी और उसको तीसरी शादी करनी पड़ेगी, और क्या पता वो तीसरा जो हो वो मुझसे भी बुरा निकले, फिर क्या करेंगी आप? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पागल हो गई थी मैं, जो मैंने अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अच्छा, आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोले कि आपकी बेटी ये बातें सुन ना ले। और देखे ना, जब उसे ये सारी बातें पता लगेंगी तो आपसे नफरत नहीं करेगी। उसकी नफरत सहेंगी कैसे, आप ये सोच लें। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप मेरे और वजिया के दरमियान में ना आए।
क्योंकि अगर आप आए तो ये सारी बातें सबके सामने होंगी। वापस ये क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया मैंने? मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना फौजिया, चाहिए, मुझे मर जाना फौजिया, चाहिए। फौजिया क्या हुआ बताओ, फौजिया क्या हुआ बताओ तो सही। फौजिया, 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 भाभी, भाभी, फौजिया, फौजिया। एक बात तो बताओ, ये तुम्हें किस बात का गम है? हाँ, क्योंकि मैं जब भी घर आता हूँ तो ये तुम्हारी रोती हुई शक्ल देखता हूँ, मेरा तो दिल नहीं चाहता कि मैं घर आऊँ। शाहज़ैन, तुमने ड्रिंक किया? हाँ किया ड्रिंक मैंने। बस जिस बंदे की बीवी जो है वो अपने आशिक के लिए रोती रहे सारा वक्त बैठ के, तो किसी तरीके से तो मुझे अपना गम मिटाना है ना। इस वक्त तुमसे बात करना फजूल है, होश में नहीं हो तुम। रात में बात करते हैं। मेरी बात खत्म नहीं हुई, समझी तुम? मेरा दुपट्टा छोड़ा शाहज़ैन। नहीं छोड़ता हूँ मैं तुम्हारा दुपट्टा, समझी तुम? शाहज़ैन, शाहज़ैन छोड़ो मुझे, नहीं छोड़। छोड़ो मुझे। मामी, वजीहा, मामी, छोड़ो मुझे शाहज़ैन, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। छोड़ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो ये? मर जाती अगर तो। इसलिए यहाँ से इससे पहले कि मैं इसे जान से मार दूं। तुम ठीक हो? बकवास मत करो, चलो। वाह आज प्लीज बेटा जरा जल्दी आ जाना, कुछ गेस्ट आएंगे। मोम, मैंने आपको कहा है मुझे शादी नहीं करनी, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? क्या हर वक्त अपनी मर्जी करते रहते हो? कभी माँ की बात नहीं मानते। बस मैंने कह दिया आज शाम को जल्दी आना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अशर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और इस्लाम, हम ऐसा करें मेरे और अशर के लिए 2 कप चाय बनवा दें। हाँ मैं शुबाना के हाथ भिजवाती हूँ। खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर, अच्छा किया तुम खुद आ गए। हाँ वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बैठो, बैठकर भी बात हो सकती है, बैठो। तुम बात शुरू करोगे या मैं? तुम्हारा और अनुषा का क्या रिश्ता है? तुम्हें क्या लगता है क्या रिश्ता है? अनुषा मेरी कजन है, एक अच्छी दोस्त है। बचपन से हम दोनों एक साथ रहे हैं और अशर मुझसे बहुत बेहतर आई थिंक तुम उसे जानते हो, तुम उसके शौहर हो। देखो अशर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम दोनों का किस बात पे झगड़ा हुआ है। मैंने बहुत बार अनुषा से पूछा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, छुपा रही है वो। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि झगड़ा मेरी वजह से हुआ है ना? बस मुझे ये बता दो कि अनुषा तुम्हें पसंद करती थी। तुम्हें क्या लगता? और किसी को पसंद करना क्या गुनाह है? देखो मेरा और अनुषा का रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, लेकिन तुम तो अनुषा पे भरोसा नहीं करते, मुझ पर क्या यकीन करोगे? मैं गलत नहीं कह रहा। अनुषा जैसी बीवी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है अशर।
और मैंने तो पहले ही बहुत बड़ी गलती करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। आज पछता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से वक्त निकला नहीं है। प्लीज़ तुम ऐसी गलती मत करना, वरना मेरी तरह फौजिया बस कर दो, क्या बिलवजह इतना रो रही हो? चलो जूस पियो। फौजिया रोना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। प्लीज यार मत करो ऐसा, क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दे सोहेल, फिर से बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने, जिसकी सजा मैं भुगत रही। फौजिया तुम रोना तो बंद करो ना, तबीयत खराब कर लोगी इस तरह। मैं क्या करूं सोहेल, मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से तकलीफ में है। मैंने अपने हाथों से उसका घर बर्बाद किया है। मुझे तो माफी नहीं मिल सकती। अपनी बेटी की गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। पता नहीं मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। नहीं फौजिया नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तुमको थोड़ी पता था कि शाहजहां इस तरह निकलेगा। तुम माँ हो वजिया की, वजह के बारे में जो कुछ तुमने फैसला किया बिल्कुल सही था। नहीं सर नहीं, सारी मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, बाद में बात करेंगे। सुहेल, मुझे आपको कुछ बताना है। फौजिया अभी कहा ना कि इस मौजू पे बाद में बात कर लेंगे। मसला क्या है? अभी तुम सिर्फ आराम करो। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ, उसको खाओ, आराम करो, ठीक है? लेकिन सुहेल, रुको। बेगम साहबा, कमरान साहब से कोई मिलने आया है। कौन आया है? पता नहीं, आप अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कामरान को बुला दें, मैं उसका दोस्त हूँ। ओके। अनम, कामरान, ये आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ, कोई चाय वगैरह भेजो। ठीक है। तू यहाँ क्यों आया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी मेरे घर मत आना। क्या करूं, मजबूरी में आना पड़ा। काफी देर से तुझे फोन करो, तू फोन नहीं उठा रहा। पैसों की जरूरत है मुझे। अरे कौन से पैसे? मैंने तुम्हें दिए हैं ना पैसे। इतनी आसानी से तस्वीरें एडिट नहीं होती, बहुत मेहनत करने पड़ी मुझे। पूरे 2 दिन और रात जाग कर तेरा काम किया है। काम करवाने में तू बड़ी जल्दी कर रहा था, और अब पैसे देने में मौत आ रही है। पूरे 50,000 रुपए दिए मैंने तुम्हें। अच्छा, काम करवाने वक्त तू कह रहा था कि जितने पैसे मुंह से मांगेगा मैं दूंगा। देखा कितनी सफाई से तस्वीरें एडिट की है मैंने। कोई भी देखकर नहीं बता सकता कि ये एडिट पिक्चर है।
अरे आहिस्ता बात कर, अगर मेरी बीवी ने सुन ली है ना तो मुसीबत आ जाएगी। डर गया ना बेटा, सब खबर है मुझे। जो तस्वीरें तूने मुझसे एडिट करवाई हैं वो तेरे साले की बीवी है। अच्छा मेरे बाप, बस कर दे। तो अब जा यहां से, मैं खुद आता हूं तुमसे मिलने के लिए। चल निकल यहां से। ओए रुक रुक, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मैंने कहाँ जा रहा है? अबे क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये बता कि कामरान भाई ने तुझसे कौन सी तस्वीर एडिट कराई? कौन सी तस्वीरें? देख, जो पूछ रहा हूं उसका सही सही जवाब दे। मैं सब बता रहा हूँ, मारना नहीं है। ये इस लड़की की तस्वीर है। आज क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? जी माँ मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हूँ? चेहरा तो देखो अपना और आंखें इस कदर लाल हो रही है। कुछ नहीं माँ, रात को बेचैनी हो रही थी इसलिए ठीक से सो नहीं पाया। इसीलिए तो कहते हैं हम कि शादी कर लो बेटा, शादी के बाद लाइफ बिजी हो जाएगी, फिर से दोबारा जिंदगी शुरू करो। ये सारे दुख दर्द हर चीज़ भूल जाओगे, ये बेचैनी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, तो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना। सुकून तो उसी दिन चला गया था जिस दिन मैंने वजिया को छोड़ा था। अब तो मॉम ना वजिया वापस आएगी और ना ही सुकून। क्यों जिद पकड़ कर बैठ गए बेटा? जो होना था वो हो गया, और कुछ नहीं तो हमारा ही एहसास कर लो। मुझे बताओ, मैं और तुम्हारे बाबा कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें यूं देख के हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है। प्लीज़ वो मुझसे शादी की बात मत किया करें, मैं खुद से बेजार हूँ। और अगर आपने मुझसे शादी की बात की तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। प्लीज़। भजिया बेटा, नाश्ता करो। आज तो ऑलरेडी नाश्ता हमारा लेट हो गया है। बेटा क्या हुआ, कोई बात है क्या? मामू, वो शाज़ेन। कासिम, वो कल शाज़ेन रात को ज़रा लेट हो गया था तो वजिया थोड़ी सी परेशान है। तो समझाओ अपने बेटे को, शादीशुदा है वो, अब जल्दी क्यों नहीं आता घर? और जरूरत क्या है आधी आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की? जी जी, कासिम मैं समझाऊंगी उसे, आप नाश्ता करें ना। वजिया बेटा, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। शाज़ेन, क्या ये सब यार? कासिम, उसको नाश्ता तो करने दें, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, बताइए क्या मसला है? जरूर आपकी बहू ने कोई शिकायत लगाई होगी मेरी। मुझे इसने कुछ नहीं बताया, समझे तुम? से हैरत है, मतलब वजिया कुछ कहती है नहीं, उसके बावजूद भी आप तक सारी बातें पहुंच भी जाती हैं। क्या बात है, सुकून से नहीं रहने देना तुम्हें मुझे? हाँ शाज़ेन, मैंने कुछ नहीं कहा। जस्ट शट अप। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरी बहू से? पता है मॉम, इन्हीं बातों की वजह से ना मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। शाज़ेन, तुम्हें सुकून मिलेगा मैंने।
जिसे इंसान को नशे की लत लग जाए, उसे सिर्फ और सिर्फ नशे में सुकून मिलता है। क्या तुमने अभी तक ड्रग्स लेने नहीं छोड़ी? हाँ? नहीं, और छोड़ूंगा भी नहीं। क्या करूं? जिंदगी जीना छोड़ दूं? देख ली अपने बेटे की हरदर्मी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये नहीं सुधरेगा। क्या था वजीहा, अगर तुम थोड़ी देर के लिए खामोश रहती, क्या हो जाता? हम नाश्ता सुकून से कर लेते। मगर नहीं, अब तुम्हें खुशी हो रही है? खुश हो अब तुम? क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। और पिया ये तो बता, क्या है मिलन, जुदाई है क्या। इश्क है जुदाई भी इश्क है। अशर, खाना लग गया, आ जाओ। कामरान भाई आ गए हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। तुम जल्दी से आ जाओ। जी। ओके। अनम जल्दी ले आओ यार, बहुत भूख लगी आज तो। बस खाना ही लगा रही थी। अच्छा ये तो बताओ आज बना क्या है? वैसे आज आलू गोश्त बनाया है। आपसे कुछ पूछती हूँ, आप नहीं बताते। अशर से पूछो तो कहते कुछ भी बना लो। अरे भाई, ये कुछ भी होता क्या है, कोई मुझे भी बता दे, ताकि मेरी रोज रोज की टेंशन पकाने की तो खत्म हो। अरे भाई शुक्र करो तुम्हें मेरी तरह का शौहर मिला है जिसका कोई नखरे ही नहीं है। भाई मैंने तो अपनी हर चीज तुम पे छोड़ी होती है, जो तुम्हारा दिल करे बना लिया करो। ओह अशर भी आ गया। आओ अशर। ऐसे क्या देख रहे हो अशर? आ जाओ, खाना खाओ। वैसे कामरान भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका हर काम बड़ा ही परफेक्ट होता है। अरे भाई ये बात तुम अपनी बहन को भी समझाओ, ये तो समझती है मुझे कुछ आता ही नहीं है। वैसे तुम किस चीज की बात कर रहे हो? धोखा, फरेब, एहसान फरामोशी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मासूम इंसान के किरदार पे कमाल का कीचड़ उछालते हैं ये। क्यों कामरान भाई, ठीक कहा ना मैंने? मैं अशर कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा। मैं समझाता हूँ। कुछ तस्वीरें मुझे भी एडिट करवानी है। वो क्या है आपके दोस्त का नाम? आसिफ। कमाल का एडिटर है। क्या एडिट करता है यार। मुझे भी कुछ तस्वीरें उससे एडिट करवानी है। नंबर शेयर कीजिएगा मुझे, पता ही नहीं चलता कौन सी फेक है कौन सी रियल। क्यों कामरान भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? अशर क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कामरान भाई के समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आ रहा है ना सबको समझ में? अगर नहीं आ रहा तो मैं खुल के बताऊं आपको।
शाहजैन प्लीज खाना खा लो। यहाँ से चले जाओ, मुझे मुझसे बात नहीं करनी। आखिर मैंने किया क्या है शाहजैन? मैंने हमेशा मामू के सामने तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाला है, मगर ये नशा तुम क्यों नहीं समझते हो? नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी बदमज़गी हो और मामू तुम्हें डांटे। यही तो तुम चाहती हो। काश मैं तुम्हें समझा सकती। मैं थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ मैं शाहजैन। मैं तुमसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहती हूँ, मगर तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए ना। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। आइंदा से मैं मामू को नहीं बताऊंगी, ओके? मगर तुम्हें भी ड्रग्स छोड़ना होगा। चलो अब गुस्सा छोड़ो, अब प्लीज खाना खा लो। और अगर मैं नहीं खाऊं तो? अगर तुम नहीं खाओगे तो मामी परेशान हो जाएंगी, वो आगे इतनी परेशान है। प्लीज खा लो, आगे मामी ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, प्लीज खा लो।